What is salt? Salt को FAO डिफाइन करता है as a natural body consisting of layers, soil horizons that are composed of weathered mineral materials, organic material, air and water. Soil का मतलब होता है जमीन की वो अपर लेयर जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसमें मिट्टी के छोटे पार्टिकल्स, सड़ीली ऑर्गेनिक चीजें, हवा और पानी होता है। ये सब मिलके सॉइल को फर्टाइल और यूजफुल बनाते हैं। सॉइल शब्द लैटिन वर्ड सॉलम से आया है जिसका मतलब होता है फ्लोर या जमीन का सरफेस। वहीं एडाफोलॉजी की बात करें तो एडाफोलॉजी एक ब्रांच है जो सॉइल के इफेक्ट को स्टडी करती है, जैसे सॉइल का क्रॉप्स के ग्रोथ, न्यूट्रिशन और यील्ड पर क्या असर पड़ता है। ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, एडाफोस जिसका मतलब है सॉइल और लोगोस जिसका मतलब है डिस्कशन या स्टडी। एडाफोलॉजी के अनुसार सॉइल प्लांट्स के लिए एक नेचुरल हैबिटेट होती है, मतलब प्लांट्स का असली घर मिट्टी ही होती है। एक और वर्ड है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी सॉइल के ओरिजिन, जन्म, उसकी क्लासिफिकेशन और सॉइल को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में डिस्क्राइब करने का स्टडी है। इस फील्ड के फादर वी डोकुचाएव को माना जाता है, जो सॉइल साइंस के फाउंडर भी थे। पेडोलॉजी के मुताबिक सॉइल एक नेचुरल बॉडी होती है जो अलग अलग लेयर्स और फीचर्स से मिलकर बनती है। अब हम चलिए सॉइल प्रोफाइल और सॉइल हराइजन को समझते हैं। जब हम मिट्टी के अलग अलग लेयर्स को वर्टिकली कट करके देखते हैं उसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। वहीं सॉइल हराइजन एक ऐसी मिट्टी की लेयर होती है जो सॉइल सरफेस के ऑलमोस्ट पैरेलल होती है और उसकी फिजिकल क्वालिटीज ऊपर और नीचे वाली लेयर्स से अलग होती हैं। अब हम एक एक करके सॉइल हराइजन के एक एक लेयर को समझते हैं। सबसे पहले है ओ हराइजन। ये सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे पत्ते, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स। ओ हराइजन के बाद आता है ए हराइजन। इस लेयर को टॉप सॉइल भी कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स के साथ मिक्स होता है। ये लेयर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल लाइफ रखती है। इस लेयर से आयरन, क्ले, एल्यूमिनियम और कुछ सोल्यूबल चीजें निकल जाती हैं। एल्यूवेशन होता है, मतलब ओ हराइजन मेनली ऑर्गेनिक चीजों से बनी है और ए हराइजन मिनरल सॉइल के साथ ऑर्गेनिक मैटर का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसके बाद आता है ई हराइजन। ये सॉइल का वो लेयर होता है जहां से क्लेस, ऑर्गेनिक मैटर, आयरन और एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल्स रिमूव, एल्यूवेशन हो जाते हैं। इस वजह से इसका कलर यूजुअली हल्का लाइट होता है। अब देखते हैं बी हराइजन। बी हराइजन सॉइल का वो सबसरफेस लेयर है जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस की वजह से चेंज हो चुका होता है। इसमें कलर और स्ट्रक्चर डेवलप होता है और कुछ मटेरियल्स जैसे क्लेस, ऑर्गेनिक मैटर, आयरन, एल्यूमिनियम कार्बोनेट्स या जिप्सम डिपॉजिट, इल्यूविएशन होते हैं। ये लेयर पेरेंट मटेरियल का केमिकल या फिजिकल ऑल्टरेशन दिखाता है। उसके बाद आता है सी हराइजन। ये लेयर ज्यादातर सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस से अफेक्टेड नहीं होती। इसमें मोस्टली बड़े बड़े पत्थर या पेरेंट रॉक होते हैं जो अभी तक ज्यादा टूट फूट से नहीं गुजरे होते। और हमारी लास्ट लेयर होती है आर हराइजन, बेडरॉक। ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है जो हार्ड और सॉलिड रॉक की बनी होती है। इसमें कोई सॉइल पार्टिकल्स नहीं होते। ये एक कंटिन्यूअस मास ऑफ हार्ड रॉक होती है।